हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है इस प्यारा सा आपका यूट्यूब चैनल जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। तो आज हम लोग सुनने वाले हैं, बात करने वाले हैं होली के बारे में, जो कि 2025 की होली कब है, कैसे मनाई जाती है, क्यों क्यों कब होता है, ये सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से सभी लोग को मेरी तरफ से और इस जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे आप लोग? मस्त हैं? मस्त है। तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं होली के बारे में, कि होली कैसे मनाई जाती है, कब होली है, इनके बारे में हम लोग सीखने वाले सुनने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या, कि सबसे पहले इस जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस पर क्लास 10th और 12th 9 10th सभी क्लासों की यहाँ पर कंप्लीट तैयारी साइंस और मैथ की कराई जाती है, जिसमें यहाँ पर 100/100 नंबर की तैयारी कंप्लीट कराई जाती है। इसीलिए जो भी बच्चे इस नहीं जुड़े हैं इस मेरे से, तो कृपया करके जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस के से जुड़ने का प्रयत्न करें। ठीक है। तो देखो, सभी को सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे सभी रंग मिलकर एक नया रंग का निर्माण करता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी सभी रंग घुलकर एक नए जीवन की शुरुआत करेगा। जो कि होली एक रंगों का त्योहार नहीं है। हम लोग तो रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, लेकिन होली जो है एक दिलों का अटैचमेंट है, एक दो दिलों का संपर्क है, लोगों के बीच में संपर्क है। तो होली ऐसे होती है। ये नहीं कि होली लगा दिए, रंग लगा दिए, गुलाल खेल लिए एक दूसरे से और ईर्ष्या की भावना रखें, तो ये होली नहीं है। ऐसे होती है। होली से पहले, ठीक एक दिन पहले लोहरी होती है, जो कि सभी लोग को मेरे तरफ से लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं सभी लोग को बधाई देता हूं। ये जो लोहरी जो है, ये जो लोहरी आप देख रहे हैं जलाया जाता है, हम लोग के गांव देहात में भी, या आप शहरों में भी आप कह सकते हैं, लोहरी जलाई जाती है। भी क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां उद्धृत है, पौराणिक कहानियां हैं। आप सुनिए इस कहानी को, मैं बताने जा रहा हूं। अब इसमें होता क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई होली की, तो आप कहानी सुने होंगे। एक हिरण्यकश्यप नामक एक राजा था, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप इतना प्रतापी राजा था, राक्षस था। वो अपने अंडर जितने भी गांव आते थे, सबको बोलता था कि मेरा नाम रखो, मेरा भजन कीर्तन करो, अब किसी दूसरे का नहीं करना है। उसके अंदर इतना ज्ञान की अहंकार पैदा हो गई थी, बहुत ही ज्यादा अहंकार पैदा हो जाने के कारण वो सिर्फ अपने आप को सबसे, भगवान से भी ऊपर का दायरा देता था, भगवान का भी से ऊपर समझता था अपने आप को, और लोगों को बोलता था कि मेरी पूजा करो। तो एक आप कहावत सुने हैं ना, कि जो किसी दूसरे से नहीं सबक सीखता है, तो वो खुद अपने आप के जन्मे हुए इंसान से सबक सीख जाता है, अपने लोगों से सबक सिखा देता है उसको। तो उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद, आप देख सकते हैं, जिसका नाम था प्रहलाद। और यही है राजा, यही है इनके पिताजी हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप इतना प्रतापी राजा था कि अपने बेटा को बोलता था कि नहीं, आप मेरी भजन कीर्तन करो। अब इस छोटे से नन्हे से बालक में इतना गुण कहाँ से कि अपने पिता की आराधना करे। वो तो सिर्फ हरि के नाम से जन्मा था, और हरि के हमेशा भजन करने में लीन था। इसके पिताजी को बहुत टेंशन हुई, हिरण्यकश्यप को बहुत दुख हुआ कि भाई मेरा ही बेटा मेरा भजन कीर्तन नहीं कर रहा है, और भगवान विष्णु की कर रहा है। अब इसने क्या किया कि उसको मारने का प्लान बनाया।
कितना बार भी समझाया, लेकिन बोला कि नहीं, उसके प्रहलाद ने बोला कि नहीं, मैं आपकी आराधना नहीं करूंगा, मैं तो हरि से जन्मा हूँ, हरि के रूप में जन्मा हूँ, हरि की ही मैं पूजा करूंगा। बोलते गया बोलते गया, यही करते करते एक बार हिरण्यकश्यप ने उसको खाई में फेंकवा दिया। तब पर भी वहां से हरि की कृपा से, आप एक कहावत सुने होंगे क्या, कि जाको राके शाइयां मार सके ना कोई, वही उसकी, वही भगवान इसके हरि इसको देख रेख कर रहे थे, तो इसको कौन मार सकता है। बच के आ गया वहां से भी। एक बार की और बात है क्या, हिरण्यकश्यप ने इसे विष पिलाने की कोशिश की, विष पी भी गए, तब पर भी ये नन्हे से बालक जिंदा रह गया, नहीं कुछ हुआ भगवान की महिमा से। तब ये थक गया अंत में, तब अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास भी ऐसा, ये आप देख सकते हैं, होलिका होलिका के पास भी एक ऐसा वरदान था, एक ऐसा चादर था जो कि आग में लहक नहीं सकता है, जल नहीं सकता है। वो बोले कि हम कर देंगे, मारना ही है मार देंगे, लेके बैठ जाएंगे, आग में जल जाएंगे। मामूली सा इंसान समझ के रखे थे इसको। बैठी, आग जलाया गया, चिता पे बैठी। भगवान की महिमा, पवन देवता के, हवा की देवता झरोखा से साल उड़ा और इस प्रहलाद के पे आके हो गया, ढक गया, और प्रहलाद बच गया और होलिका जल के राख हो गई। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग लोहरी मनाते हैं। लोहरी मनाते हैं सभी लोग होली के एक दिन पहले। और जैसे ही वो मर गई, जल के राख हो गई, हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने प्रहलाद की मारने की कोशिश की, बच गया। तो उसी समय खंबे के पिलर से नरसिंह देवता निकले और हिरण्यकश्यप के गर्दन पकड़ के उठाकर उसको अपने जांघों पर रखकर, हिरण्यकश्यप के पास भी वरदान था कि ना आप उसको दिन में मार सकते हो, ना रात में मार सकते हो, ना ऊपर मार सकते हो, ना नीचे मार सकते हो, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना अंदर ना बाहर। मरेगा तो कैसे मरेगा, सोचने वाली बात है। तो नरसिंह देव ने प्रकट लिए, और आप लोग समझते हैं क्या कि एक काल होता है जिसको संध्या काल बोला जाता है, ना वो दिन होता है, ना रात होता है, ना सुबह होता है, वो ना शाम होता है। तो यही इस जिसको हम लोग भोजपुरी में गधबेर बोलते हैं, उसी समय यही दिन था, यही समय हो रहा था। उसी समय निकाले, जन्मे, और जन्म के यही बहुत बार जन्मे, और उनको अपने उठाए हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव, और अपने जांघों पर रखकर, आप खूब अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे, जांघों पर रखकर, और उनका नाखून से उनके पूरे कलेजे को फाड़ दिए। फाड़ने के बाद वो मर गया। नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को खत्म कर दिया। इसके ठीक एक दिन बाद, शाम को तो ये काम हो गया, ठीक एक दिन बाद सुबह सुबह लोगों के बीच में खुशी आया, खुशी की लहर दगी कि ले, नरसिंह मारा गया, उसकी बहन मारी गई, अब हम लोग खुशी मनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग होली का पर्व मनाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे वृंदावन में, पूरे सभी जगहों पर होली मनाई जाती है। अब देख लीजिए, इतने लोगों के बीच में इतना उत्साह आ जाएगा, इतना लोगों के बीच में लगा कि लोग झूम के खुशी के मारे होली खेलने लगे। झूम के खुशी के मारे एकदम सभी लोग होली खेलते 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 रंग में मग्न हो गए। तो ये थी होली की कहानियां। और एक पुरानी कथा ये भी है कि श्री कृष्ण ने अपने कंस मामा की हत्या करके, वध करके, हत्या नहीं वध करके, लोगों की मुक्ति दिलाकर, अधर्म से धर्म की ओर लाकर मथुरा लौटे थे। तो वहां पर 30 दिनों की, 1 महीने तक चलने वाली होली मनाई जाती है। तो सबसे पहले होली की शुरुआत मथुरा के वृंदावन में स्टार्ट हुआ, वहीं से हम लोग आज के डेट तक होली मनाते हैं। तो ठीक है, बताना ये मेरी कहानियाँ कैसी लगी। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, नमस्कार।